हे यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ऑसम, स्टेइंग सेफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रुचिका जैन और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा 5th चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एंड दिस वुड बी प्रोबेबली द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे 3 टॉपिक्स रह गए जो हमने आज कवर करने हैं। तो ये तीनों ही टॉपिक्स मैं आज इसी वीडियो में कवर करवाऊंगी, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप इनको साथ में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। प्लस ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब आप अभी पढ़ोगे मेरे साथ तब आपको समझ आएगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम आगे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो हम अब पढ़ रहे हैं ये थोड़ा इसका अपग्रेडेड वर्जन है। पहले हमने यही टॉपिक्स को थियोरेटिकली पढ़ा था, अब हम इनको ग्राफिकली समझेंगे और बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी हमको समझने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो आज हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, देखो नाम से समझ आ रहा है। क्रॉस प्राइस मतलब 2 गुड्स हैं, तो जो एक गुड है X और दूसरा है Y, तो दोनों का जो प्राइस है वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगा। क्रॉस प्राइस मतलब खुद का प्राइस नहीं, दूसरे वाले का प्राइस हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये होता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अगर मैं पूछूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी Y ऑन द डिमांड ऑफ कमोडिटी X। मतलब Y के अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो X की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे हम किस में पढ़ते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट में। तो अब ये X और Y, अगर आप सोच रहे हो कि Y के प्राइस से X की डिमांड पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, तो ये ऐसे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ इस केस में X और Y जो हैं वो रिलेटेड गुड्स हैं। और हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, PR, मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है वो किसको मतलब एक कमोडिटी को इम्पैक्ट करता है। तो इसी तरह यहाँ पर X और Y क्या है, रिलेटेड गुड्स हैं, तो Y के प्राइस से X की डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। अगर Y का प्राइस कम या ज़्यादा होता है तो X की डिमांड भी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो हमें वही पढ़ना है आज कि कैसे कैसे केसेस में कैसे कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। अब आपको ये तो चीज़ें पता ही है कि रिलेटेड गुड्स में कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या क्या है। एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। एक बार और दोबारा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट होते हैं वो गुड्स जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकें, एक दूसरे की जगह ले सकें या फिर इंटरचेंजेबली हम उनको यूज़ कर सकें। जैसे कि आपका पेप्सी और कोक, मतलब पेप्सी और कोक में से आप दोनों में से कुछ भी चीज़ें पी सकते हो, वो इंटरचेंजेबली आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट्स हैं वो एक दूसरे के। और दूसरी जगह कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, वो गुड्स जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपका हो चुका क्या कहते हैं, आपका मैंने बताया था इरेजर एंड पेंसिल, पेन एंड रिफिल, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आती हैं। तो अब सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के चेंजेस में प्राइस में चेंज आने से किसी कमोडिटी की डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी देखो अब 2 कैटेगरी हैं। इसमें क्या है, जैसे या तो दूसरा जो गुड है हमारा जो सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस या तो इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डिक्रीज़ हो सकता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हुई ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ Y कमोडिटी। ठीक है, Y गुड Y लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, गुड Y। अब यहाँ पर देखो मैंने गुड Y क्यों लिखा है, हम अभी सिंपल हमारे मतलब कन्वीनियंस के लिए ये मान के चल रहे हैं कि हमको क्या करना है, X की डिमांड पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पता करना है। किससे, Y के चेंज इन प्राइस से, मतलब Y की प्राइस में जो चेंज होगा उससे हमें X की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो पता करना है। तो Y क्या है यहाँ पर, इस केस में सब्स्टिट्यूट है, तो हम चेंज क्या करेंगे, Y का प्राइस ही चेंज करेंगे, या तो Y का प्राइस बढ़ा देंगे या फिर Y का प्राइस कम कर देंगे। उससे हम पता करेंगे कि उससे X की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ गुड Y। तो Y का जो प्राइस है ना अब हमने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, Y क्या है हमारा कॉफ़ी, राइट, और X क्या है हमारी टी। तो अगर आप यहाँ पे गुड Y की जगह कॉफ़ी भी रखो तो वैसे वो भी सही है, मैं ऐसा करती हूँ कॉफ़ी ही लिख लेती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर रहे हैं, अभी कॉफ़ी का प्राइस हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा दिया। अब आप बताओ, जैसे
ये है टी, ठीक है, ये आती है मान लो 60 रुपये की, कॉफ़ी भी आती है 60 रुपये की। अब क्या हुआ, अचानक से कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, आपको क्या दिखेगा कि टी तो है ना उसके कंपैरिजन में सस्ती है, मतलब दोनों 60 रुपये के थे, कॉफ़ी अब 80 रुपये की हो गई, तो आप देखोगे अरे यार चाय पत्ती तो सस्ती ही मिल रही है, अभी भी 60 रुपये की है, तो हम क्या करते हैं ज़्यादा खरीद लेते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो कॉफ़ी वाले कंज्यूमर्स हैं, जो कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, वो क्या देखेंगे, अरे यार हम कॉफ़ी 80 रुपये की क्यों पिए जब चाय हम 60 की पी सकते हैं, 20 रुपये बचा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भी इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो डिमांड किसकी बढ़ी, टी की, प्राइस किसका कम हुआ था, कॉफ़ी का। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे टी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसी को हम देखो ग्राफिकली देखते हैं, वो समझ लेते हैं पहले। ग्राफिकली कैसे देखना है, जैसे ये है हमारा ग्राफ, राइट, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है यहाँ पे है हमारा प्राइस एक्स एक्सिस, और इस पर हम क्या लेते हैं हमेशा, क्वांटिटी। ये समझ आ गया। अब क्या है, पहले हम क्या कर रहे हैं, टी का प्राइस कितना है, OP1 है, और इसकी क्वांटिटी हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, OQ1। तो यहाँ पे कुछ आपका ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिमांड कर्व हो गया फॉर टी के लिए डिमांड कर्व हो गया जो ओरिजिनल है, जब प्राइस 60 रुपये ही है टी का। अब क्या हुआ, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा था तो टी की डिमांड ज़्यादा हो गई थी, तो इससे क्या होगा, जब टी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा डिमांड होंगी उसकी क्वांटिटीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये Q2 हो गया। पर क्या है, टी का प्राइस कांस्टेंट है, टी का प्राइस में हमने कुछ चेंज किया नहीं, टी का प्राइस 60 था, अभी भी 60 है। तो अब क्या होगा, इसी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, P1 तो वही है, Q2 चेंज मतलब क्वांटिटी चेंज हो गई है, प्राइस तो वही है। तो अब क्या होगा, आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसे बन जाएगा इस तरफ। तो ये हो गया आपका D2 टी के लिए, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, नोटिस करने वाली चीज़ यही है कि जो प्राइस है ना वो कांस्टेंट ही है, चाय का प्राइस कांस्टेंट है, पर फिर भी उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी डिमांड है वो Q1 से Q2 पर आ गई, आगे बढ़ गई। तो क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया हमारा क्या, डिमांड कर्व, राइटवर्ड या फिर आप कह सकते हो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व में। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जब हमारे सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तब क्या होगा, हमारी जो गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, साथ साथ जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये केस था आपका इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी। सिमिलरली नेक्स्ट आपका जो वो है पॉइंट, वो क्या है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी का प्राइस क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं। अब जब हम कॉफ़ी का प्राइस कम करेंगे तो अब दोबारा से देखते हैं क्या होगा, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, फिर से यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी, राइट। अब क्या है, पहले हम OP1 प्राइस पर ही, पहले वाला ही ग्राफ बना लो एग्जैक्ट, OP1 प्राइस पे OQ1 हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, किसकी, चाय की। तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा डिमांड कर्व बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, हाँ, ये हो गया आपका D1 फॉर टी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है कॉफ़ी के प्राइस में। जब कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, लोगों ने देखा यार चाय तो पहले 60 रुपये की मिल रही थी और ये भी 60 की थी, अब ये 40 की मिल रही है, तो वो लोग क्या सोचेंगे, भाई हम चाय क्यों पिए, हम कॉफ़ी पी लें, 20 रुपये बचा लें। तो जब वो 20 रुपये बचाने के चक्कर में क्या करेंगे, टी से कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो टी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा, कम हो गई, टी की डिमांड कम हो गई, और जब डिमांड कम होगी तो उसकी क्वांटिटीज़ भी कम डिमांड में आएंगी। तो जब क्वांटिटीज़ कम डिमांड में आएंगी तो क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमने कम कर दी, पहले Q1 थी अब कम कर दी, यानी कि Q2 हो गई। पहले OP1 प्राइस पे ही Q1 क्वांटिटी थी, ये रहा आपका डिमांड कर्व। अब OP1 प्राइस पर ही Q2 क्वांटिटी है, तो ये हो गया आपका दूसरा डिमांड कर्व, ठीक है। अब फिर से इसमें गौर करने वाली बात क्या है, हमने टी के प्राइस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, हमने क्या किया है, सिर्फ कॉफ़ी के प्राइस में ही छेड़छाड़ करी है। प्राइस टी का बिल्कुल बराबर है, पहले यहाँ पे भी OP1 था, यहाँ भी OP1 है, ये हो गया टी का प्राइस कांस्टेंट। और कांस्टेंट प्राइस तो है पर क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई, पहले OQ1 थी अब वो OQ2 हो गई। तो क्या हुआ, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट आ गया डिमांड कर्व में। ये आपका पहला वाला डिमांड कर्व था, अभी आपका दूसरा वाला डिमांड कर्व बन गया, ठीक है, और बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है, ये वो वाला केस है जब हमारे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यहाँ ये जो सब्स्टिट्यूट गुड हैं इनमें क्या होता है, प्राइस और डिमांड में
दोनों की मतलब प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी। और इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तो ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड का इफेक्ट, मतलब अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आता है तो किसी कमोडिटी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड। अब नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोगों को पता ही है। एग्जाम्पल्स फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स हो तो बताओ, कमेंट करो क्या हो सकते हैं। पेन एंड रिफिल, आपका क्या कहते हैं कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल हो सकता है, क्यों, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी और पेट्रोल का हम क्या करेंगे, मतलब कार नहीं होगी। या फिर कोई व्हीकल ले लो, कार स्पेसिफिकली नहीं, कोई भी व्हीकल, तो इसीलिए ये क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो हम पर क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं कार और पेट्रोल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर टी कॉफ़ी को हटा देते हैं, टी कॉफ़ी का कोई काम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये हो गई हमारी कार यहाँ पर और ये हो गया हमारा पेट्रोल, ठीक है। हम क्या करेंगे पेट्रोल, ये कौन सी है वाई कमोडिटी है, ये है हमारी एक्स। तो मैंने क्या बताया था वाई के प्राइसेस में चेंज लाएंगे हम, जिससे कि एक्स की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो वाई के प्राइस में चेंज लाना है। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले वाई का प्राइस ऐसा करते हैं बढ़ा देते हैं, तो यानी कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल का क्या हुआ दाम बढ़ गए। अब जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे हम कार क्यों खरीदें, कार की क्वांटिटी जो है वो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं तो कार की भी क्वांटिटी जो है वो कम डिमांड में आएगी। तो इनसे क्या है नेगेटिव रिलेशन स्टैब्लिश होता है। यहाँ पर क्या था पॉजिटिव रिलेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या था पॉजिटिव रिलेशन था, यहाँ ये नेगेटिव रिलेशन है कि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड कम हो गई। तो कैसे होगा ये, यहाँ पे देखो पहले ये ग्राफ बना लेते हैं। ये है हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओ। अब क्या था कार की लेके चल रहे हैं ना हम कार की, तो कार की क्या था पहले P1 प्राइस थी, P1 प्राइस थी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी कार की। तो चेंज किस में आ रहा है, किसकी प्राइस में, पेट्रोल के प्राइस में चेंज आ रहा है। तो क्या होगा P1 प्राइस पर कार की इतनी क्वांटिटीज़ डिमांड में आ रही थी, सपोज OQ, ठीक है, OQ1, राइट। तो यहाँ पे इसका क्या डिमांड कर्व ऐसे बन गया, ये हो गया हमारा D1 फॉर कार, राइट। अब हुआ क्या कि प्राइस पेट्रोल का बढ़ा तो किसकी डिमांड कम होगी, कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो उसकी क्वांटिटीज अब कम डिमांड में आएंगी, कम में आएंगी तो हमने यहाँ पे देखो कम कर दिया है, Q2 कर दिया है। प्राइस क्या है पर कांस्टेंट है कार का, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डिमांड कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगा किधर की तरफ, ये तो प्राइस तो कांस्टेंट है तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले OP1 प्राइस पे Q2 क्वांटिटी, फिर OP1 प्राइस पर ही Q1 क्वांटिटी थी, फिर OP1 प्राइस पे कम हो गई, Q2 रह गई। तो ये जो आपका डिमांड कर्व है उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये आ गया आपका दूसरा डिमांड कर्व, ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा डिमांड कर्व। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। और एग्जाम्पल याद रखो तो वो बेस्ट ही है, टी एंड कॉफ़ी, पेन एंड रिफिल, ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसका एक और वो देख लेते हैं, एक और पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है डिक्रीज़ हो जाएगा पेट्रोल का प्राइस, डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। ये पेट्रोल में प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, ये हमारा है फिर से क्या कहते हैं डिमांड कर्व। यहाँ पे हम OP1 क्वांटिटी पहले खरीद रहे थे और OP1 प्राइस पर OQ1 क्वांटिटी हम लोग खरीद रहे थे, ठीक है, कार की। तो यहाँ पे हमारा क्या था डिमांड कर्व ऐसे बन गया D1 कार का। अब क्या हुआ कि जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो क्या हुए डिक्रीज़ हो गए। अब जब पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज़ हो जाएंगे तो आप लोग सोचोगे कि ऐसा करते हैं कार की ना डिमांड बढ़ा देते हैं, मतलब कार लोग ज़्यादा खरीदेंगे, कार की क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो क्या होगा डिमांड ज़्यादा हो गई तो क्वांटिटीज़ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये हम आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले OP1 प्राइस पर ही OQ1 क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, अब क्या हो रहा है OP1 प्राइस पर ही कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी जा रही हैं, OQ2 क्वांटिटीज़ खरीदी जा रही हैं। तो क्या हुआ हमारे जो डिमांड कर्व है, अरे ये तो टेढ़ा चला गया, हाँ, ये जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या हो गया राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और ये हमारा नया डिमांड कर्व आ गया फॉर कार्स, राइट।
तो इससे आपको आई होप अब समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ग्राफिकली दिखाना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि शो ग्राफिकली द रिलेशन बिटवीन शो ग्राफिकली द क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तो आपने पहले सबसे पहले बताना है कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता क्या है। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता क्या है ये आपको याद रखना है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेफिनेशन, ये सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज़ द चेंज, सॉरी इट इज़ द इफेक्ट, हाँ वही तो, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द चेंज in the price of x, price of y commodity, price of y, it is the effect of the change in the price of y on the demand of x। मतलब y के चेंज, y के प्राइसेस में जो चेंज हो रहा है उससे x की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट। यहाँ पे आपको साथ में ये भी लिखना है वेयर x एंड y आर रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड में दोनों आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि आपका कौन सा, एक तो सब्स्टिट्यूट भी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही कैटेगरी में लाए करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम पढ़ने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ठीक है, डिमांड और इनकम में क्या मतलब रिलेशन है। तो इसमें भी देखो हमने क्या करना है, हमें वैसे पता है, जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे ही हमारी इनकम कम हुई तो हम डिमांड भी कम कर देते हैं। तो क्या ये सारे केसेस में होता है, ज़रूरी है कि हमारी इनकम बढ़े तो हम सारे गुड्स का ही अपना कंजम्पशन बढ़ा दें, सारे गुड्स के लिए ही डिमांड बढ़ा दें, ऐसा ज़रूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है दो तरह के गुड्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल गुड्स, और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, इन्फीरियर गुड्स। याद आया? कुछ इन्फीरियर गुड्स भी हमने पढ़े थे। तो एक एक करके हम समझते हैं कि इन दोनों की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब हमारी जो इनकम है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ। इसमें क्या है, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं तो इनमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। किस किस में? पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, मतलब नॉर्मल गुड्स की डिमांड में और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, राइट। नॉर्मल गुड्स होते कौन कौन से हैं सॉरी नॉर्मल गुड्स होते कौन कौन से हैं, जैसे जो हम अपनी आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, आपके कुछ भी समझ लो, जैसे कि किताबें हो गई, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, उन्हें नॉर्मल गुड्स कहते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी तो हम क्या करते हैं, उनका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, उनके लिए हमारी डिमांड बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब हमारा इनकम कम होता है तो क्या होता है कि जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इसी बात को ग्राफिकली फटाफट से समझ लेते हैं। ये है हमारा ग्राफ, ये है क्या, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। पी पर आप ये क्या होता है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं, एक्स पे क्वांटिटी। अब क्या हुआ कि कोई कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे लिखती जाती हूँ, पहले वो क्या कर रहा है, 1000 रुपये कमाता है, ठीक है। 1000 रुपये में वो क्या कर रहा है, P1 प्राइस पर Q1 क्वांटिटी खरीद रहा है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड है, उसकी P1 प्राइस, OP1 प्राइस पर OQ1 क्वांटिटीज़ खरीद रहा है। तो उसका डिमांड कर्व कैसा बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा उसका डिमांड कर्व, ये तो सबको पता है। ये क्या हो गया हमारा D1, क्या हुआ ये D1, राइट, D1 हो गया। अब क्या हुआ, उसकी जो इनकम है वो कम हो गई। कैसे कम हो गई, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। मान लो उसने बहुत सारी छुट्टियां ले ली तो उसके बॉस ने उसको कम करके दे दी उसकी तनख्वाह, भाई अब तू 1000 नहीं, अब तू 700 रुपये ले इस महीने। तो क्या हुआ, अब वो कम रुपये खर्च करेगा, यानी कि कम जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके लिए उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो जब डिमांड कम हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर Q2 पे शिफ्ट हो गया। वो Q2 पे जब शिफ्ट हो गया तो इसका जो डिमांड कर्व है वो कुछ यहाँ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा D2, राइट। अब क्या हुआ कि अब तीसरा महीना आया, तीसरे महीने में क्या किया उसने, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम किया, तो उसकी जो इनकम है वो क्या हो गई, 1500 रुपये हो गई।
तो उसने क्या किया, अपनी अब जो डिमांड है इस प्रोडक्ट के लिए वो बढ़ा दी, क्योंकि ज़्यादा पैसे मिले तो उसने कहा ज़्यादा खरीदूंगा। तो ये हो गया Q3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पर आप उसका जो है वो थर्ड डिमांड कर्व बन जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो हमारा गुड है उसका प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, हमेशा OP1 रहेगा। तो समझने वाली बात यह है कि प्राइस चेंज नहीं हुआ, पर फिर भी उसकी जो उस गुड की डिमांड है उसमें चेंज आ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये इनकम क्या है, डिटर्मिनेंट है, जो मैंने बताया था, अफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। तो प्राइस भले ही कांस्टेंट हो, इवन व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, द डिमांड फॉर द गुड चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो क्या हुआ, जब इनकम चेंज कम हुई तो उसने कम क्वांटिटी डिमांड की, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी तो उसने ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करी, तो उसका जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इससे आपको क्या समझ आता है, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, नॉट ऑल गुड्स बट नॉर्मल गुड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड में क्या होता है कि बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो, इसके एग्जांपल्स भी मैं अभी बताती हूँ। ये है Y, ये है X, ये है O, यहाँ पे है आपका प्राइस, यहाँ पे है आपकी क्वांटिटी। तो देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका नेगेटिव रिलेशन होता है विद आवर इनकम। जैसे कि आपका क्या हो सकता है, मतलब जैसे मान लो, जो इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। इन्फीरियर क्या है, जैसे हम सुपीरियर बोलते हैं ना, सुपीरियर क्वालिटी का है ये सामान, तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा। ऐसे ही उसका ऑपोजिट है इन्फीरियर, मतलब कि बहुत कम या बहुत छोटा या बहुत घटिया। तो जो छोटे, मतलब पुअर जो लोग होते हैं ना, जो थोड़े गरीब होते हैं, बस्ती में रहते हैं, या फिर उनके पास ज़्यादा इनकम उनकी नहीं होती है, कम पैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी का सामान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम ही कम है। जैसे आप अपने घर वालों से पूछना, मम्मी पापा से, जैसे वो दुकान से गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें भी लाते हैं, तो वहाँ भी बहुत अलग अलग प्राइस के गेहूँ, चावल रखे होते हैं। वो दुकानदार बताता है कि भाई साहब 200 रुपये वाला बहुत बढ़िया है, ये 60 रुपये वाला ये थोड़ा कम है, मतलब बेकार क्वालिटी का है। तो वो जो पुअर लोग होते हैं वो वैसा ही खरीदेंगे, क्योंकि उनकी इनकम ही कम है, वो खरीद ही नहीं सकते थे, कांट अफोर्ड दैट 200 रुपये वाला गेहूँ, तो वो 60 रुपये वाला ही खरीदेंगे। तो अब क्या होगा, जब उनकी इनकम राइज हो जाएगी, जब उनकी सपोज पहले वो क्या कर रहे हैं, OP1 प्राइस पर OQ1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ, उनकी इनकम में राइज आया, मतलब उनकी इनकम बढ़ गई, तो क्या होगा, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ी तो वो सोचेंगे यार ऐसा करते हैं, हम इन्फीरियर थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का दूसरा सामान खरीद लेते हैं। तो वो इन्फीरियर कम खरीदने लग जाएंगे और थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी का खरीद लेंगे। तो ये नहीं देखना है आपको कि उन्होंने सुपीरियर क्वालिटी का कितना खरीदा, उसकी डिमांड बढ़ गई, आपने इस पर फोकस करना है कि इन्फीरियर की कम हो गई। तो पहले जब उनका जो डिमांड कर्व है वो यहाँ बन रहा था, तो अब क्या होगा, उन्होंने क्वांटिटी जब कम कर दी इन्फीरियर की, तो उनका जो डिमांड कर्व है वो इधर बनेगा, D1 से वो क्या होंगे, D2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। इनकम राइजेस एंड द डिमांड फॉल्स। डिमांड किसके लिए, फॉर इन्फीरियर गुड्स, तो डिमांड कम हो गई ना। अब क्या हुआ, इनकम उनकी बढ़ गई, इनकम अब कम हो गई। पहले इनकम बढ़ रही थी, अब उनकी इनकम कम हो गई। अब जैसे ही उनकी इनकम कम होगी तो वो देखेंगे यार हमने तो इनकम बढ़ी थी तो हमने तो क्या किया था, थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी का भी ले लिया था। अब वो क्या करेंगे, सुपीरियर क्वालिटी का कम करके इन्फीरियर का ही वापस बढ़ा देंगे, क्योंकि यार अब उनके पैसे उनको कम मिले हैं। इस बार पहले 500 रुपये मिले थे, अब क्या हुआ 250 रुपये मिले, तो उन्हें सुपीरियर वाला कम करना पड़ेगा तो इन्फीरियर का बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो खाना है, भले ही चाहे घटिया क्वालिटी का खाएं, कुछ तो खाएंगे, पेट पूजा तो करनी है। तो वो क्या करेंगे, इन्फीरियर क्वालिटी की जो सामान है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डिमांड राइजेस। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, इनकम कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, मतलब नेगेटिव रिलेशन है ना। तो जैसे ही उनकी क्या हुआ, इनकम कम हुई, ये क्या था Q2, जैसे ही इनकम कम हो गई उनकी इन्फीरियर के लिए डिमांड बढ़ गई, तो अब वो थोड़ा सा और ज़्यादा खरीदेंगे और उनका डिमांड कर्व यहाँ बन जाएगा D3 पर। तो अब आपने देखा प्राइस क्या है, गेहूं का प्राइस जो 60 रुपये मैंने एग्जांपल दिया था वो 60 रुपये ही है,
चेंज किस में आया, सिर्फ उनकी इनकम में ही चेंज आया है, सिर्फ उनकी इनकम में ही चेंज आया, उसी वजह से इस इन्फीरियर गुड की डिमांड चेंज हो गई। प्राइस चेंज नहीं हुआ उसका, इनकम में चेंज की वजह से इसकी डिमांड चेंज हो गई। तो जैसे ही उनकी इनकम बढ़ी क्वांटिटी कम हुई और क्या हुआ, जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। जैसे ही इनकम कम हुई डिमांड बढ़ी तो उनका जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इस केस में क्या है, यहाँ भी पॉइंट्स लिख लेते हैं, इनकम राइजेस तो क्या होगा, यहाँ पे तो डिमांड भाई बढ़ती है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड राइजेस, एंड वाइस वर्सा लिख देती हूँ शॉर्ट में, मतलब इनकम जब कम होगी तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये इस बोर्ड में जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं एंड दे आर इनफ, मतलब काफ़ी हैं, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस जब चेंज होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है डिमांड पर, और जब हमारी इनकम चेंज होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है डिमांड पर। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में जब चेंज आता है तब क्या फ़र्क पड़ता है डिमांड पर। तो जल्दी से हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब टेस्ट और प्रेफरेंसेस कैसे हमारी डिमांड किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो हम अभी फटाफट से देख लेते हैं। अब टेस्ट और प्रेफरेंसेस में देखें तो बेसिकली 3 कैटेगरीज आती है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का टेस्ट या फिर प्रेफरेंस 3 मतलब फैक्टर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं, सबसे पहला है हमारा बायर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ठीक है, मतलब उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। सबसे पहले पॉइंट याद कर लो जल्दी से, बहुत ही ईजी है। दूसरा क्या है, ट्रेंड्स एंड फैशन। ठीक है, ट्रेंड्स एंड फैशन। और तीसरा क्या है आपका क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस या क्लाइमेटिक चेंजेस कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, ये 3 कैटेगरीज में सारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस आ जाते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, देखो बायर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कोई भी बायर है, कोई भी कंज्यूमर है, जो अगर उसको पसंद है तो वो ज़्यादा खरीदेगा तो उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कोई चीज़ उसको नहीं पसंद आ रही है तो वो कम खरीदेगा, या नहीं खरीदेगा तो उसको क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। बहुत सिंपल है। सेकेंड क्या है, ट्रेंड्स एंड फैशन, मतलब किसी चीज़ का अगर ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है तो हम उसको ज़्यादा डिमांड करते हैं, है ना। जैसे बीच में क्या, पहले जब क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग में फ़ोन्स आए थे, किसी के पास जब बिल्कुल मतलब फ़ोन ही नहीं थे, जब फर्स्ट टाइम फ़ोन इंट्रोड्यूस हुए थे हमारी कंट्री में, तब क्या हुआ था, एक ट्रेंड हो गया था। और जिस इंसान के पास फ़ोन होता था, लिटरली वो कीपैड वाला फ़ोन, उसको हम बहुत अमीर समझते थे। तो वो एक ट्रेंड बन गया था कि मतलब हमें फ़ोन रखना है अपने पास, इससे हमारी अमीरी शो होगी या फिर जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हमें ट्रेंडी दिखना है, फैशनेबल दिखना है। तो उसी की वजह से हम क्या करते हैं, हमारे जो कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी है, उसकी डिमांड कम या ज़्यादा कर देते हैं। क्लाइमेट चेंजेस क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे गर्मियों में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स की, आइसक्रीम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, सर्दी आ गई, तो लोग टी की, कॉफ़ी की, हॉट कॉफ़ी की, स्वेटर्स की, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं। फिर गर्मी आ गई तो लोग क्या करेंगे, एसी, पंखा, कूलर, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इस कैटेगरी में। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब सिंपलेस्ट है। तो इसका क्या है, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, अब क्या है, जो कमोडिटी है उसका प्राइस हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्यों, हमें पता है, क्योंकि जो चेंज है डिमांड में वो किसकी वजह से होगा, इन तीनों चीज़ों की वजह से। इन तीनों में जब चेंजेस आएंगे, प्राइस में चेंज नहीं आना है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हुआ, इसमें क्या हो सकता है, जब अब ये सारी चीज़ें हैं तो या तो ये होगा कि फेवरेबल चेंज हो, या फिर क्या होगा, अनफेवरेबल चेंज हो। फेवरेबल मतलब उसके फेवर में, अनफेवरेबल मतलब उसके अगेंस्ट में। तो जब फेवरेबल चेंज मतलब पहले मान लो किसी कमोडिटी की हम OQ1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो यहाँ पर बन के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बनकर आ रहा है। अब क्या हुआ, फेवरेबल जब चेंज होगा तो क्वांटिटी क्या है, बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ गई तो मान लो यहाँ पे Q2 पे हो गई, प्राइस उतना ही है अभी भी, क्वांटिटी बढ़ गई तो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, D1 से D2 पर शिफ्ट हो गया, और प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, और जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब अनफेवरेबल जब चेंज होगा, इस सब के अगेंस्ट में चेंज होगा, तो क्या होगा, जो डिमांड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। हम कम डिमांड करेंगे किसी भी चीज़ की। तो क्या हुआ, यहाँ पे Q3 पर आ गई डिमांड। ठीक है,
Q3 पर आ गई। और क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इस तरीके से एक और डिमांड कर्व बन जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वैसे तो मतलब आप सही बना लेना। तो क्या हुआ, हमारा जो डिमांड कर्व है वो D3 पर आकर शिफ्ट हो गया, हमारी डिमांड बैकवर्ड जो कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, डिमांड कम हो गई। तो क्या हुआ, प्राइस हमारा कम है। पहले हम ये Q2 क्वांटिटी खरीद रहे थे, फिर हमने क्या किया, डिमांड जब बढ़ी तो मतलब ये Q2 क्वांटिटी खरीदने लग गए। अब क्या हुआ, अब जब कम हो गया, हमारा अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, तो हम Q3 पर शिफ्ट हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, जब फेवरेबल चेंज होगा तो क्या होगा, डिमांड कर्व D1 से D2 पे यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जब अनफेवरेबल होगा तो D1 से D3 पर शिफ्ट हो गया यानी कि बैकवर्ड। तो यहाँ इसके साथ आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों ही कंप्लीट होते हैं। मैंने ये चैप्टर अच्छे से डिटेल में एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। अगर आप इस चैप्टर को एक बार और रिवाइज करना चाहते हैं, आप सारे वीडियोस देखते हैं, जल्दी जल्दी देख सकते हैं, तो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।